बनारसी स्टाइल में माला पहन रहे हैं। अच्छा ठीक है। आज के इस 24वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इस संगठन के माननीय अध्यक्ष प्रमोद जी, संजय जी, सभी साथियों का नाम नहीं जानता हूं। सबसे पहले तो बुद्ध, गौतम और अशोक की धरती बिहार से आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं, तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत छोटी बातें और बड़ा कम बातें करेंगे आपसे कि पूरे विश्व के अंदर में चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है। एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है पूरे विश्व में। और उस सभ्यता और संस्कृति की कड़ी में कलम के सिपाही का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सबसे बड़ा योगदान है, जिस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं उस बिहार से आता हूं जहां की राष्ट्र कवि दिनकर हुआ करते थे और एक बार संसद में जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, नेहरू जी और दिनकर जी दोनों साथ सीढ़ी से उतर रहे थे। नेहरू जी के कदम लड़खड़ा गए और दिनकर जी ने उनको सहारा दिया। तो नेहरू जी कहें कि अच्छा कोई बात नहीं है। दिनकर जी ने हंसते हुए कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाई है उसे किसी ने सहारा दिया है तो साहित्य ने सहारा दिया है। तो उस विरासत के कड़ी के हम लोग बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं लंबा जाना नहीं चाहता। मैं प्रमोद जी को सुन रहा था, पहली बार मैं इनसे मुखातिब हुआ। ऐसे सोशल साइट पे बातचीत होती, इनमें तो बहुमुखी प्रतिभा है, अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा गाते भी हैं। तो ऐसे लोग का साथ मिला। मैं आपको आज स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वास दिलाता हूं कि आइडियल न्यूज और आइडियल परिवार का विकास जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, उस श्रेणी में किसी भी स्थिति में बिहार अब किसी से कम नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हम आग्रह करते हैं प्रमोद जी से कि अगर हमको मौका मिले तो अगला जो इसका स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह हो वो अगर बिहार में किया जाए तो हम बिहार में करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना पुनः सारे लोगों का। मैं तो यहाँ सुनने आया था, आप लोगों से मिलने आया था, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इतना सम्मान दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अंत में ये कहते हुए दो बातें कि पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो इसलिए वंदनीय होती है कि उसने तरासे जाने की वेदना को सहा है। आप सारे लोग एकताबद्ध रहिए। बड़े अच्छे अच्छे क्रांतिकारी युवा अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ा जोश और जज्बा है। उस जोश और जज्बा को समेटने की जरूरत है। और हम बड़ाई नहीं करते हैं, प्रमोद जी से पहला परिचय है, पहली मुलाकात है। अगर किसी भी व्यक्ति में क्षमता है तो प्रमोद जी में क्षमता है उस सारे माले को एक साथ मिला करके रखने की। और ये स्थापना दिवस के अवसर पर आज एक संदेश जाएगा कि एक नई चेतना का संचार होगा और पूरे देश के अंदर में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काले बादल घिरे हुए हैं, उस काले बादल को चीर करके हम सारे लोग प्रमोद जी के नेतृत्व में नए सूर्योदय का निर्माण करेंगे। दुष्यंत कुमार की पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों को, आपने बड़ा गौर से मेरी बात को सुना है। पुनः एक बार बिहार की धरती से आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। देखिए, ये विद्वता की बात होती है कि आप वकील साहब भी हैं और आप एनजीओ के